हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस एच डी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पार्ट 11। 10 पार्ट हम करवा चुके हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? देखिए, नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वहीं से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर दिया हुआ है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया? संवाद कौमुदी, आनंद बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, कर्मयोगी। तो ऑप्शन इसमें आपका 20 का एक करेक्ट हो जाएगा, संवाद कौमुदी, राइट। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। कहाँ था ये? कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1876, 1867, 1854, 1845। बॉम्बे में सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में की गई थी। पहली मिल की 1818 में कोलकाता में की गई थी, राइट, किंतु यह असफल रही थी। अगला क्वेश्चन, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे? क्वेश्चन नंबर 18। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन के, सन्यासी विद्रोह के, वहाबी आंदोलन के, फकीर विद्रोह के। जो थे वो ये फराजी आंदोलन के थे। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। सन्यासी विद्रोह अगर आपसे पूछ दे, सन्यासी विद्रोह तो आपका हो जाएगा द्रिजी नारायण, राइट। वहाबी आंदोलन आपसे पूछ दे, वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद खान, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है? धृतराष्ट्र, दुशासन, दुष्यंत, दशरथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दुष्यंत, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मुकत, इक्ता, इक्तदार, सामंत। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इक्ता, राइट। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुब राजवंश, सोलह राजवंश, अराबिद राजवंश, संगम राजवंश। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, तुलुब राजवंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने की थी संगम की। तुलुब वंश की स्थापना संगम की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने की थी तुलुब वंश, संगम वंश की। तुलुब वंश की स्थापना जो की थी वो आपकी थी राजवंश। तुलुब राजवंश की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने। ये तो आपसे पूछा गया है, कृष्णदेवराय ने, राइट। दोबारा बता देता हूँ, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, किस राजवंश से थे? ये थे तुलुब राजवंश से, राइट। इसके अलावा कृष्णदेवराय का जो संबंध है तुलुब राजवंश से था, जो बाबर के समकालीन थे। संगम वंश की स्थापना संगम वंश की हरिहर और बुक्का ने की थी, दो भाई थे। तुलुब वंश की स्थापना जो की थी
वो की थी राजवंश। तुर्क जो राजवंश था उसकी स्थापना की थी कृष्णदेव वीर नरसिंह ने, वीर नरसिंह ने की थी तुर्क। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए, बुद्ध के, हर्ष के, गुप्त के, पोरस को, गुप्त के शासनकाल को सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद के सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1915 में, 1929 में, 1921 में, 1918 में। तो किया था इन्होंने 1918 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, बिहार नील की खेती के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से शुरुआत की थी। राइट। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गांधी जी का है 1918 में। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 1919 में, 1919 में खिलाफत। असहयोग 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सारे इंपॉर्टेंट गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं। अगला क्वेश्चन 24, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र का एक चरखा रखा गया था। चरखा रखा गया था 1926, 1938, 1931, 1929। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा 1931 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे? पश्तून का अर्थ है पठान नेता थे। संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, कर्ग और मध्य प्रांत। तो जो आपका हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से थे। राइट। अगला क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को कुर्ती दल भी कान से रिलेटेड थे, सीमांत गांधी भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 29, सैयद अहमद के खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1890, 1875, 1789, 1909। 1875 में, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। दयानंद ने की थी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग 1906, 1906 मुस्लिम लीग। राइट। अगला क्वेश्चन 28, राजा मान सिंह तोमर पर शासन किया था। राजा मान सिंह तोमर पर शासन किया था ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर, जैसलमेर। ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर, जैसलमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ग्वालियर। क्या करेक्ट हो जाएगा? ग्वालियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंगली, तमिल, अंग्रेजी, मलयालम। श्रीलंका की जो भाषा है वो है सिंगली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का, देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? सेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, रॉकेट डैम, सीढ़ीदार खेत बनाना। मृदा संरक्षण की एक विधि है सीढ़ीदार खेत बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, जनक शैल की प्रकृति। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकार्बनिक
सामग्री की भूमिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है मांडू की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ओंकेश्वर की पहाड़ियों से। नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीके में। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको खाई अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मर मिट्टी। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। राइट। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? मनीला फिलीपींस, कोच्चि पोर्ट केरल, करजन, नर्मदा। देखिए इसमें नर्मदा नदी दे दी है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? कोच्चि पोर्ट केरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि पोर्ट केरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तल सेल, जनक सेल, नींव सेल, आधार सेल। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है तल सेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी को। अगला क्वेश्चन, नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है? कमान क्षेत्र, उत्थापन प्रणाली, जलोत्सारण, जलवृत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्थान प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। राइट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।